हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम अपना टॉपिक धारामापी कंप्लीट कर चुके थे। धारामापी जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है, उससे हमने पूरा ढंग से पढ़ लिया है। धारामापी एक ऐसा उपकरण था, मैं हल्का हल्का रिवाइज कराता हूँ, आप जरा मेरी तरफ देखना बहुत ध्यान से। धारामापी एक ऐसा उपकरण था जिससे धारा का संसूचन होता है। मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि धारा तो अमीटर भी नापता है, फिर अमीटर में और धारामापी में क्या अंतर रह जाता है। तो बच्चों, उसका आंसर था कि अमीटर में सुई एक ओर ही घूम सकती है। धारा की दिशा अगर बदल दी जाएगी तो अमीटर से इस बात का आकलन नहीं होगा, पर धारामापी की सुई बीच में होती है, वो दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो उसे धारा की दिशा का पता भी चलता है कि चेंज हुई है कि नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, हमने प्रकार पढ़े, दो प्रकार का था वैसे तो, चल कुंडली चल चुंबक, पर चल चुंबक हमारे कोर्स में नहीं है, हमें केवल चल कुंडली पढ़ना था। चल कुंडली खुद दो प्रकार का था बच्चों। कौन कौन सा? निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। सबसे पहले मैंने बात की थी निलंबित कुंडली धारामापी की, बनावट की बात की। तो मैंने कहा था, आपको याद हो तो, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए मुझे उस कुंडली को फास्फर ब्रोंज के पतले और लंबे तार से बांधना था। तो मैंने कहा बच्चों कि अब आपने सुग्राह्यता वगैरह सब पढ़ लिया, अब समझ में आएगा बेटर आपको, है ना। तो मैंने कहा कि ऐसा प्रयास करो कुंडली हल्के से हल्की हो। तो सबसे हल्की सोने से बनती, पर सोना बहुत महंगा है। एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटे कुंडली बनाई। मैंने चाहा प्रतिरोध कम हो, लॉस कम हो, इसलिए तो प्रतिरोध कम होने के लिए तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तार काम में लिए। तांबे के ही क्यों लिए आप समझ गए ना, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, चांदी के होते तो और अच्छा होता। मैं दोबारा बोलता हूं, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई बच्चों। उसके अंदर आपने एक नरम लोहे का क्रोड रखा ताकि बी बढ़ जाए, चुंबक क्षेत्र बढ़ जाए, सुग्राह्यता बढ़ेगी इससे। इस कुंडली को दो अवतलाकार चुंबक के ध्रुवखंड एन और एस के मध्य रख दिया था। अवतलाकार क्यों? ताकि त्रिज्य चुंबक के क्षेत्र प्राप्त हो सके। कुंडली का ऊपरी सिरा, निलंबित की बात कर रहा हूं तो एक सिरा बांधूंगा। कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रोंज के पतले लंबे तार द्वारा धराधार से बंधा होता है। इसका संबंध टर्मिनल T1 से होता है और निचले सिरे का संबंध स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल T2 से होता है। कहानी समझ में आ गई होगी। सिद्धांत पढ़ा मैंने कि जिस करंट को मापना है T1 से प्रवेश कराकर T2 से बाहर निकालूंगा। जब धारा इस कुंडली से गुजरेगी तो कुंडली पर एक विक्षेपक बड़ा घूर्ण कार्य करेगा। कितना था? टॉ बराबर वीना साइन थीटा, पर चुंबक के ध्रुवखंड त्रिज्याकार हैं, थीटा इक्वल टू 90, टॉ बराबर बीना, समीकरण नंबर 1। कुंडली के घूमने से तार में क्या आती है? ऐंठन, और वो उसे विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। टॉ इज इक्वल टू सी फाई। संतुलन में हम बराबर कर देंगे और आई समानुपाती फाई निकल करके आ जाएगा। एक वीडियो मैंने आपको इतना पढ़ाया था। धारामापी की जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने इसी क्रियाविधि पढ़ी और मैंने कहा इसमें लैंप स्केल की व्यवस्था है। लैंप से दर्पण में प्रकाश डालूंगा, दर्पण से प्रकाश सीधा ही निकल जाएगा। पहले तो अगर कुंडली थीटा कोण से घूम जाए तो दर्पण भी थीटा घूमेगा, पर परावर्तित किरण 2 थीटा घूमेगी, याद करो। तो मैंने टेन में लगा करके फाई समानुपाती आई आ गया था। आई समानुपाती फाई समानुपाती आई, सॉरी, आई समानुपाती फाई समानुपाती डी। इस तरह से आप करंट का मापन कर सकते हो। फिर हमने कौन सी पढ़ी? कीलकित। ये इंपॉर्टेंट है, आज फिर बनाऊंगा, इसको भी बनाऊंगा, तब समझाता हूं आपको, है ना। फिर मैंने सुग्राह्यता पढ़ी और दक्षतांक पढ़ा। सुग्राह्यता क्या होती है? अल्प धारा प्रवाहित करें या अल्प वोल्टता आरोपित करें और पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो इसे बोलते हैं सुग्राह्यता। दो तरह के, धारा सुग्राह्यता और वोल्टता सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता फाई अपॉन आई, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप। वोल्टता सुग्राह्यता फाई अपॉन बी, एकांक विभव से उत्पन्न विक्षेप। सुग्राह्यता बढ़ाने का तरीका है कि बी ज्यादा लूं, एन ज्यादा लूं, ए ज्यादा लूं, कुंडली को फास्फर ब्रोंज के पतले लंबे तार से लटकाऊं, वगैरह वगैरह आपने पूरा पढ़ लिया है। और मेरिट ऑफ फिगर यानी कि दक्षतांक भी याद रखना, आई अपॉन फाई। एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, मतलब धारा सुग्राह्यता का व्युत्क्रम। यहां तक कहानी समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, बहुत ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन इसमें से निकलने की पूरी संभावना रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अमीटर के बारे में। बहुत नाम सुना है इसका, अमीटर। तो पहले हम पढ़ेंगे अमीटर के बारे में और अमीटर के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज वोल्टमीटर। तो बेसिकली आज मैं दो डिवाइसों को पढ़ने वाला हूं,
एक तो कौन सी होगी, अमीटर, और दूसरी कौन सी होगी, वोल्ट मीटर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ध्यान से सब बोर्ड पर देखें। अमीटर की जन्म कुंडली सुनते हैं भाई, बताओ इसके बारे में क्या क्या पता है। अमीटर के बारे में सबसे पहली बात जो हर बच्चे को पता होती है कि यह है धारा नापता है। अमीटर के द्वारा किस भौतिक राशि का मापन किया जाता है? मुझे लगता है शायद चौथी पांचवी क्लास के बच्चे बता देंगे कि भाई अमीटर तो साफ धारा नापता है। तो पहली बात तो इसके बारे में लिखता हूं कि अमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है बच्चों? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मापन किया जाता है। अरे बात समझ में आई ना? अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। कौन? अमीटर। एक बात। दूसरी बात, बच्चों सर्किट में अमीटर को जोड़ते कैसे हैं? तो आपने देखा होगा सर्किट बनाते समय ऐसे आप प्रतिरोध लिया करते थे, याद करो। इसका विभव नापना है तो इसके समांतर क्रम में, अब भैया ये श्रेणी समांतर आपके लिए इजी है। वोल्ट मीटर जोड़ते थे, फिर कई रास्ते में श्रेणी में अमीटर जोड़ते थे, फिर आप यहाँ एक बैटरी लगाया करते थे, एक कुंजी लगाया करते थे। कहानी याद है क्या? और चाहो तो एक धारा नियंत्रक भी लगा सकते हो। अरे भूल गए क्या? तो अमीटर को कौन से, यहां से प्लस से करंट निकलेगा ना, माइनस से घुसेगा, तो कौन से क्रम में है ये? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बच्चों याद रखना। तो दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताओ, दो बात समझ में आई सबको? पहली बात क्या कि ये किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है भाई। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये धारा का मापन करता है, और दूसरी बात कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। समझ में आई बात? अब सुने, जब बच्चों करंट यहां से निकलेगा, करंट अमीटर में अंदर होकर के जाएगा। वोल्ट मीटर में अंदर होके नहीं जाता है करंट, वोल्ट मीटर में होके नहीं जाता है, अमीटर में होके जाता है। अब आप विचार करें बच्चों कि आप क्या चाहोगे कि अमीटर में होके जाए करंट, और किसी चीज में होके करंट तब फ्लो करता है जब उसका रेजिस्टेंस कम हो। आप सोचिए, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। दो सड़कें, स्कूल से आपके घर जाने के लिए दो सड़क हैं। एक तो एकदम बिल्कुल चिकनी है, चिकनी का मतलब बहुत शानदार मजेदार एकदम बिल्कुल टॉप, और दूसरी बहुत भयंकर उबड़ खाबड़, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप साइकिल लेके भी गिर सकते हो। अब आप बताओ, मतलब एक में तो रुकावट बिल्कुल नहीं है, जीरो रुकावट है, उसका प्रतिरोध जीरो है जो चिकनी है, और जो गड्ढे वाली सड़क है भयंकर गड्ढे वाली, उसमें अनंत रुकावटें हैं, इनफाइनाइट। तो बताओ बच्चों, आप कौन सा रास्ता चुनोगे कि आप बिल्कुल इजीली घर पहुंच जाओ? तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड्ढे वाला चुनेगा, हर एक चिकनी को ही चुनेगा, मतलब चिकनी सड़क को ही लोग पसंद करेंगे। तो अगर करंट अमीटर में होके निकलना चाहिए तो इसमें जो रुकावट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि बहुत कम होनी चाहिए? रुकावट बहुत कम होनी चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि जो आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जो आइडियल अमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना आता है? जीरो। बताओ, ये समझ में आ रहा है भाई? अरे सबको समझ में आ रहा है ना? पहली बात तो अमीटर क्या नापता है, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा नापता है। ऐसे में वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ाऊंगा कि वोल्ट मीटर भाई विभवांतर नापता है। क्या नापता है? विभवांतर। अमीटर को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे हम समांतर क्रम में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना है? अमीटर का तो जीरो है, और वोल्ट मीटर का आएगा अनंत।
क्योंकि धारा गुजरती ही नहीं है, और धारा ना गुजरे इसके लिए अनंत प्रतिरोध होना जरूरी है। मैंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, तो वोल्ट मीटर और अमीटर में तुलना करवाई थी, उस दिन भी आपको यह बात कही थी। तीनों बातें क्लियर हैं। अमीटर का जो प्रतिरोध है आदर्श अमीटर का, वो कितना होता है? 0। अब देखो बच्चों, आदर्श तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो आदर्श किसी भी अमीटर का प्रतिरोध 0 ना होकर कम होता है। हम जितना कम प्रतिरोध का अमीटर बना पाए वो उतना बेस्ट माना जाएगा। आज जितने प्रतिरोध अमीटर हैं उनका प्रतिरोध कुछ ना कुछ है। अगर मान लो आप में से कोई लोग उससे भी कम प्रतिरोध का मीटर बना देगा तो वैज्ञानिक बन जाएगा भाई। वैकेंसी खाली है, जल्दी संपर्क करना, ठीक है ना। चलिए, अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा नापता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना आता है? 0। ये समझ में आया? अच्छा, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए ये पूरी कहानी पढ़ी जा रही है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाउ कैन आई कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कि जो धारा मापी है, धारा मापी बच्चों अमीटर में भी बदला जा सकता है और धारा मापी वोल्ट मीटर में भी बदला जा सकता है। इसलिए मैंने 2 तरह की सुग्राह्यता पढ़ाई थी, उसमें धारा सुग्राह्यता और वोल्ट सुग्राह्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धारा मापी मैं क्या छेड़छाड़ करूं कि वो अमीटर बन जाए। नॉर्मल तो बनने से रहा, नॉर्मल तो वो गैल्वेनोमीटर ही है। आप उसमें क्या छेड़छाड़ करें, क्या बदलाव करें, क्या चेंज करें कि धारा मापी एज ए अमीटर वर्क करने लग जाए। तो सोचना बच्चों ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल्स, ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, विचार करिए, ये भाई साहब गैल्वेनोमीटर है। अब इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, बिल्कुल ऐसा आप कैपिटल जी मान लिया। कल जब मैंने सुग्राह्यता पढ़ाई थी तब भी मैंने इसका प्रतिरोध कैपिटल जी ही माना था। तो अब के बाद अगर मैं कहीं भी कैपिटल जी लिख रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि वो प्रतिरोध है धारा मापी का। किसका प्रतिरोध है? धारा मापी का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए। चलिए, धारा मापी का प्रतिरोध कुछ ना कुछ जी है। अब आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो अमीटर में। आप धारा मापी को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? अमीटर में। तो बुद्धि का उपयोग करना अपनी का। सब आपने पढ़ाया है, अभी ऊपर ही पढ़ा है बेटा, अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और मैंने कहा था कि 0 तो पॉसिबल नहीं है, पर कम होना जरूरी है। धारा मापी का प्रतिरोध जी है। अब आप इसका प्रतिरोध कम कैसे कर सकते हो? अमीटर बनाना है ना, तो प्रतिरोध कम करना होगा। और आप इस प्रतिरोध को कम कैसे कर सकते हो भैया? आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है ना, अब याद, वो कंसेप्ट यहां काम आएगा। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता था बच्चों, श्रेणी और समांतर। बुद्धि का उपयोग करें। श्रेणी और समांतर बोल बोल के देखो बार बार, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर। मैंने कहा था श्रेणी कब यूज करेंगे? श्रेणी क्रम में तो भैया सूत्र था R1 + R2। मान लो इसका 50 है और 10 का मैंने और जोड़ दिया श्रेणी में, तो ये तो 60 हो गया। घटाने की जगह आपने बढ़ा दिया, मतलब श्रेणी क्रम उपयोग नहीं करूंगा। समांतर क्रम में मैंने लिखवाया है साफ साफ कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब कुल प्रतिरोध आपको कम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कम। तो पहली बात तो ये हुई, समझ में आई शायद कि धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए मैं नोट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, कि धारा मापी को किस में बदलना है? अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी के बच्चों कौन से क्रम में प्रतिरोध जोड़ूं? यो बताओ तुम तो खाली। क्या धारा मापी के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता, बिकॉज अगर आपने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया तो नेट प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा, जबकि धारा मापी का तो प्रतिरोध 0 होना चाहिए, सॉरी अमीटर का तो 0 होना चाहिए। 0 का मतलब कम होना चाहिए, तो कम करने के लिए श्रेणी क्रम में तो नहीं जोड़ूंगा। कौन से क्रम में जोड़ूंगा? समांतर क्रम में। एक बात तो आपको यह समझ में आ जानी चाहिए। ये लो भाई साहब,
मेरी बात समझें आप। धारामापी को, किसको, धारामापी को किसमें कन्वर्ट करना है, अमीटर में, तो जो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा वो कौन से क्रम में होगा बच्चों, समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। एक बात तो समझ में ये आ गई। दूसरी बात, जो प्रतिरोध आप जोड़ रहे हो वो तो क्लियर है कि समांतर में जोड़ना है, पर हाई क्या लो, उच्च क्या निम्न, कई तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। देखो ऑप्शन को एग्जाम में कैसे आते हैं। धारामापी को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 2, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 3, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 4, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। मतलब श्रेणी, समांतर, उच्च, निम्न करके पूरा आपका माइंड अपसेट कर देगा वो। तो मेरी बात है, आप बहुत ध्यान से देखना। धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बात तो आपको ये समझ में आई कि साहब धारामापी है ना, उसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ना है। पहली बात तो ये खत्म, तो श्रेणी वाले 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बात ये आती है कि साहब निम्न जोड़ूं क्या उच्च जोड़ूं, कम वैल्यू का कि हाई वैल्यू का। तो याद रहे बच्चों, समांतर क्रम में कम वैल्यू का जुड़ेगा, कम वैल्यू का। मतलब धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्यों, मैं समझाता हूं। इधर देखिए, सपोज यहां से 100 एम्पियर करंट आया। कितना आया, 100 एम्पियर। धारामापी में ये शहर है, कोई मार्केट मान लीजिए। मार्केट में कैपेसिटी 10 वाहनों की जाने की है। तो अगर ये देखो, ये नहीं है अभी तक ना, तो 100 वाहन गुजरेंगे तो भैया सीधी सी बात है, ट्रैफिक जाम हो ही जाएगा, रोज समस्याएं आएंगी। इसलिए हमने क्या किया, शहर के एक बाईपास बनवा दिया। ये शहर है, तो जिन लोगों को शहर में काम है 10 लोगों को, वो तो यहां से गुजरेंगे और बाकी बचे हुए 90 इस बाईपास से गुजर जाएंगे। मेरी बात समझे आप। ऐसे तो होता है अक्सर, आप कहीं जा रहे हो दूसरे शहर, बीच में कोई और शहर पड़ता है, आपको उस शहर में काम नहीं है, तो क्या आप अंदर से घुसना पसंद करोगे ना। हम बाईपास निकल जाएंगे। और बाईपास क्यों निकलेंगे, ताकि शहर में ट्रैफिक ना बढ़े। अब आपको बाईपास निकलना है, पर बच्चों बाईपास बहुत अच्छा होना चाहिए। पता चला कि बाईपास में भयंकर भयंकर गड्ढे हैं, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए रुकावटें कम, यानी कि प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो जो मेन बात निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, और कैसा प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अरे समझ में आ रहा है ना भैया। अमीटर किसका मापन करता है, अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आंसर होगा कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना आता है, तो इसका आंसर होगा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 आता है। फिर धारामापी को अमीटर में कैसे बदलें, तो धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और ये जो अल्पमान का प्रतिरोध है, इसमें एक लाइन और अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो बच्चों इसको बोला जाता है संट। कितना शानदार नाम है ना, एकदम बिल्कुल संट। याद रहेगा आपको, है ना। जो धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसके समांतर क्रम में, सब कहानी जवाब याद होने चाहिए कि समांतर में ही क्यों जोड़ा, अल्प ही क्यों जोड़ा, और उसको शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं, संट, अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। कहानी समझ में आई क्या नहीं आई, पहले तो ये बताइए। तो अगर मैं अब धारामापी बनाऊं, अमीटर बनाऊं, डायग्राम में अलग बना के दिखाऊंगा, पहले इससे देखते हैं। तो ये भाई साहब धारामापी हो गया, जिसका प्रतिरोध कितना है, जी। कितना है, जी। आपने इसके समांतर क्रम में एक बाईपास लगा दिया संट नाम का। अरे नाम ही संट है इसका, तो एस। कहानी समझ में आई। अब सोचो, विचार करो। टोटल करंट आया आई, टोटल करंट कितना आया, आई। आई आया, आई 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 यहां तक आई। पर क्या यहां जाकर के करंट 2 भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साहब। करंट आया और उस मोड़ पर आकर के
करंट कितने भागों में बट रहा है? 2 भागों में बट रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जितना धारा मापी को रिक्वायरमेंट है उतना तो ये ले लेगी। तो धारा मापी करंट लेती है IG मैं लिख दूं, जो I है वो तो एक तरीके से कुल धारा है। समझने का प्रयास करना बच्चों। जो कैपिटल G लिखा हुआ है वो धारा मापी का प्रतिरोध है, और जो S लिखा हुआ है वो संट, या ऐसे कहूं समांतर क्रम में अल्पप्रतिरोध है, संटी से काम चला लो, संट है। और ये जो IG है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस करिएगा बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल आने की फुल संभावना रहती है, इतना इसलिए मैं दिमाग लगवा रहा हूं। पूरा समझे, मजा आएगा एकदम शानदार। और भैया वीडियो पसंद आ जाए, इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक का बटन तो दबा ही देना कम से कम, है ना। उसमें जोर नहीं पड़ता, बस टिक करना है अपने को, है ना, कुछ नहीं करना। कमेंट कर देना वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर भी कर देना भाई वीडियो को। शेयर का बटन होता है उसको दबा देना, है। क्या बोल रहा था मैं? I कुल करंट, G धारा मापी का प्रतिरोध है, S संट है। IG को क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से, इसका एक नाम है धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। मेरी बात समझ रहे भाई? धारा मापी में जैसे अपने पास सबमर्सिबल का स्टार्टर तो होगा, अपने घर में जाके देखना, स्टार्टिंग में संख्या लिखी होगी और लास्ट में संख्या लिखी होगी, तो पूरा स्केल विक्षेपित हो जाए उतना ही तो करंट ले सकता है कोई चीज भाई। अरे तुम्हारी मोटरसाइकिल है यार, मोटरसाइकिल में लास्ट में 200 स्पीड लिखी हुई है, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल मैक्सिमम 200 की स्पीड में तो भाग सकती है, क्या उसको 300 भगा सकते हो? पूर्ण स्केल विक्षेपित हो गया उतना ही तो वैल्यू ले सकता है। तो धारा मापी भी तो उतना ही विक्षेप लेगा, करंट लेगा। धारा मापी में पूर्ण स्केल कितना विक्षेपित हो सकता है उसके लिए आवश्यक धारा, लंबा नाम है। धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। तो करंट कितना आया भाई साहब? I, और इसमें कितना गया? IG, और बच कितना गया? वो यहां के निकल गया होगा। कितना बच गया? I था, IG निकल गया, तो बच कितना गया? I माइनस IG। बुद्धि का उपयोग करो अपनी का, और ये डिशुम 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 करके बाहर निकल जाएगा। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ? जल्दी जल्दी बोलो। अमीटर क्या नापता है? अमीटर क्या नापता है? धारा। क्या नापता है? धारा। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना आता है बच्चों? 0। और धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलोगे आप? तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध, जिसे इजी भाषा में संट कहा जाता है, जोड़ दिया जाता है। मुझे संट की वैल्यू निकालनी है, बुद्धि का उपयोग करना, मेथड सिखाता हूं, फॉर्मूला नहीं रटना है। दिमाग में इतना तो आ जाएगा, फटाफट G बनाया और समांतर में S लगा दिया। अब सोचिए बच्चों, S भी एक प्रतिरोध है और G भी एक प्रतिरोध है। G एज ए प्रतिरोध तो बिहेव कर रहा है, और दोनों समांतर क्रम में हैं। और याद करो, मैंने कहा था कि समांतर क्रम में वोल्टेज तो बराबर होगा। जब जो दो चीज A और B समांतर क्रम में है, जितना वोल्टेज A का है उतना ही वोल्टेज B का है। याद कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा था कि वोल्टेज समान होगा, मतलब जितना वोल्टेज संट का होगा उतना ही वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का होगा, यानी कि धारा मापी का होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और बच्चों, रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो ओम के नियम से निकलता है, B बराबर IR। तो वोल्टेज ऑफ संट, करंट गुणा प्रतिरोध, तो इसमें करंट कितना है? I माइनस IG, और इसका प्रतिरोध कितना है? S। नहीं समझ में आया? और वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर B बराबर IR, करंट कितना है? IG, रेजिस्टेंस कितना है? G, यानी कि IG इंटू G। अरे नहीं आया? आपको चाहिए S, तो क्या ये टर्म नीचे पहुंच जाएगी? तो जो S भाई साहब निकल करके आएंगे ना, वो आएंगे IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। सूत्र रटने की
कतई आवश्यकता नहीं है। सूत्र बिल्कुल ना रटें, फटाफट दिमाग में हल्का सा क्या रखना है, BS बराबर BG, BS बराबर BG, शंट का वोल्टेज बराबर गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज। उम्मीद है ढंग से पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा भाई ना। फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक बार फटाफट रफ्तार में दौरान करवाता हूं, फिर आप लोग नोट करोगे। अमीटर के बारे में सबसे पहली बात है कि अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसे सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आदर्श जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, प्रतिरोध 0 होता है। और धारा मापी को, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना पर ये याद कर लेना विद्वान, कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलें। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, अल्प प्रतिरोध, जिसे इजी भाषा में कहता हूं शंट या बाईपास, जोड़ दिया जाता है। एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और शंट की वैल्यू क्या आएगी, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी, सारी वैल्यू पता हो, I कुल धारा, IG पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा चाहिए, और G यहां पर धारा मापी का प्रतिरोध हो जाएगा। नोट करो, चलो मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और स्क्रीनशॉट ना लो तो लिख लो, जैसी आपकी इच्छा। सारे मतलब पता होने चाहिए भाई, रटने से नहीं होगा काम, है ना, कितना रटोगे। क्लियर है बात यहां तक। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभार एक आध नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अमीटर का चित्र बनाइए, अमीटर का परिपथ चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। बहुत से गधे क्या करते हैं, ये बना के आते हैं कि सब आपने ही तो कहा था कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट जोड़ दो, अपने आप मीटर बन जाएगा। सही है बेटा, सही कहा था, अर्थ गलत मत निकालो। मैं पढ़ बताता हूं, देखो साफ कर दो, स्क्रीन पॉज कर लेना, बहुत सुंदर एकदम शानदार लिखा होना चाहिए, बहुत ढंग से। चलिए बात करें हम अमीटर के परिपथ चित्र की। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए या 2 नंबर का आ जाए, कितने का भी आ जाए भाई, अमीटर का चित्र बनाओ। इजी है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। देखिए तो अमीटर आपने कैसे बनाया, धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर। और धारा मापी बच्चों मैंने आपको 2 पढ़ाए, निलंबित और कीलकित, पर कीलकित का ज्यादा उपयोग किया जाता है बजाय निलंबित के। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं अमीटर का परिपथ चित्र, अमीटर का नामांकित आरेख। ऐसा कुछ भी नाम आ जाए आप समझ जाओगे, अमीटर का नामांकित आरेख। चलो करें स्टार्ट भैया, ध्यान से देखिए। चलो सबसे पहले कीलकित कुंडली धारा मापी बनाइए। निलंबित का उपयोग कम होता है, उसका एक रीजन है कि निलंबित कुंडली धारा मापी को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाओगे तो उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ एक सिरा ऊपर बंधा हुआ है। पर कीलकित में दोनों बंधे हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम नुकसानदायक रहेगा। हमारी लेबोरेटरी में जो गैल्वेनोमीटर काम में लिए गए हैं वो कीलकित हैं सारे, याद रखिएगा कौन से हैं, कीलकित। तो सबसे पहले तो आप कीलकित कुंडली धारा मापी बनाइए। कैसे, मैं बोलता हूं साथ में बनाता भी हूं, आप ध्यान से मजे लेना आराम से। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, हो सके तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करो ताकि बनावट भी दौरान हो जाएगा। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसके अंदर एक नरम लोहे का क्रोड रखा रहता है, हाँ या ना। इस कुंडली को 2 शक्तिशाली क्यों, ताकि सुग्राह्यता बढ़े, भी ज्यादा हो, चुंबकीय शक्तिशाली अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव खंडों N व S के मध्य रखा जाता है। क्लियर। कुंडली के दोनों सिरे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, कुंडली के दोनों सिरे फास्फर ब्रॉन्ज के पतले और लंबे तारों द्वारा दृढ़ आधारों से बंधे रहेंगे। मतलब ऊपर का सिरा भी बांधना है और नीचे का सिरा भी बांधना है, ठीक है ना भाई।
तो हमने एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया, तांबे के विद्युत रोध मोटे तारों को इस पर लपेटा, इसके अंदर नरम लोहे का क्रोड रखा, इसको दो शक्तिशाली अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवखंड N और S के मध्य रखा, कुंडली के दोनों सिरे फास्फर ब्रोंज के पतले और लंबे तार द्वारा सुविधा बढ़ाने के लिए दो दृढ़ आधारों से हमने बांध दिए। थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दो, अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। और क्या किया था आप याद कीजिए। विपरीत क्रम में दो स्प्रिंग लगी हुई थी, एक स्प्रिंग कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा आप चाहो, तो जैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसका संबंध टर्मिनल T1 से है, और निचले सिरे पर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो क्लॉकवाइज ले लो, और इसका संबंध टर्मिनल T2 से है। क्लियर है भाई साहब यहां तक? ठीक है। और एक हल्की अचुंबकीय धातु का लगा हुआ एक संकेतक होता है जो उस वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। कुंडली घूमने पर यह वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। क्लियर है बात यहां तक? सबको समझ में आ गया? यह हमने कल भी बनाया था। कौन सी कुंडली धारा मापी है? ये कौन सी है? कीलकृत कुंडली धारा मापी। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा जानना करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि भैया क्लियरली पढ़ के आना घर से पहले। ठीक है। अब सुनो, कहां चेंज करना है? अमीटर में। एक सिरा इसका ये रहा, यहां एक वायर निकाल दो, और एक सिरा इसका ये रहा, यहां एक वायर निकाल दो। और मैंने क्या कहा आपको कि अमीटर को धारा मापी में कन्वर्ट करने के लिए समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं। सपोज ये वो अल्प प्रतिरोध है जिसको आपने संट नाम दिया है, समांतर में जोड़ना है ना, तो ये सिरा तो यहां टच कर दो और ये सिरा यहां टच कर दो, खेल खत्म। अब ये बन गया अमीटर। क्या बन गया? अमीटर। वो तो बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो ढंग से, कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना भाई साहब। याद रहे बार बार कि हम लेबोरेटरी में जो धारा मापी काम में लेते हैं वो बच्चों कीलकृत कुंडली धारा मापी है। कौन सा है? कीलकृत कुंडली धारा मापी है। तो सबसे पहले तो मैंने कीलकृत कुंडली धारा मापी बनाया और उसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ दिया। अब नामांकित भी करना है। कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? नामांकित करने के लिए देखो भैया, ये तो है वृत्ताकार पैमाना, वृत्ताकार पैमाना। ये भाई साहब आपका है संकेतक। ये भाई साहब आपके हैं अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव खंड। ये आपकी है कुंडली। है जितने नाम लिख सकते हो सबको लिख दो, सब पता है आपको यार। ये नरम लोहे का क्रोड, नरम लोहे का क्रोड। ये फास्फर ब्रॉन्ज का पतला व लंबा तार वगैरह वगैरह, और जो भी आपको उचित लग रहा हो। ये दृढ़ आधार, दृढ़ सिरे, अरे जितना चाहो उतने नाम लिख सकते हो। ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाए चलो स्क्रीन से भाई। पहले तो अमीटर का नामांकित परिपथ चित्र है ये। ठीक है भाई। तो ये अपना फिनिश होता है अमीटर। डायग्राम बना लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कीलकृत का आपको समझ में आ गया होगा। उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कहानी थी मतलब खत्म हो गया है। किसकी? अमीटर की। नाउ नेक्स्ट, अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं बच्चों वोल्ट मीटर के बारे में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मजा आएगा एकदम बिल्कुल। वोल्ट मीटर भाई साहब की बात करें तो वही जैसे हमने अमीटर पढ़ा है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, उसी रिदम में, उसी चीज से हम क्या पढ़ेंगे अब? वोल्ट मीटर। अमीटर ने क्या मेजर किया था बच्चों? विद्युत धारा, सब जानते हैं। और वोल्ट मीटर विभवांतर मेजर करता है। विभवांतर, विभव कहना ठीक नहीं है, रीजन समझाऊं। विभव तो बच्चों एक बिंदु का मापा जाता है। जैसे ये प्रतिरोध है आपका, और इस प्रतिरोध में आप क्या लगा रहे हो? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है कि दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है? आप सोचो ध्यान से। दो बिंदुओं पर। तो
तो दो बिंदुओं का विभव कहना ठीक नहीं है ना, विभव तो एक बिंदु का होता है। एक्चुअल में वोल्टमीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। याद रखें, विभव कह देते हैं वो एक अलग बात है, बाकी शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या रहेगा बच्चों कि वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। वोल्टमीटर, पूरा लिखो ढंग से कि नहीं, दो सिरों के मध्य, बिटवीन टू पॉइंट्स, वोल्टमीटर किन्हीं दो सिरों के मध्य क्या विभवांतर का मापन करता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट, वोल्टमीटर क्या नापता है बच्चों, वोल्टमीटर दो सिरों के मध्य किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या विभवांतर का मापन करता है, वोल्टेज नापता है। पहली बात। दूसरी बात सबको समझ में आ गई। पहली बात, वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, अभी मैंने समझाया था डायग्राम से। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो वोल्टमीटर को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। दूसरा पॉइंट बन गया मेरा कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जिसका वोल्टेज नापना है, जिस प्रतिरोध का वोल्टेज नापना है, तो उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पहला तो समझ में आ गया कि वोल्टमीटर क्या नापता है, किन्हीं दो सिरों के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो पॉइंट, दो टर्मिनल, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। कौन, वोल्टमीटर। दूसरी बात, वोल्टमीटर को आप कौन से क्रम में जोड़ते हो बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। बात करें प्रतिरोध की, समझ लो एक बार और समझ लो। ये प्रतिरोध, ये समांतर क्रम में वोल्टमीटर भाई साहब जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में मीटर भाई साहब जोड़ दिए, करंट बहाने के लिए बैटरी जोड़ दी, एक छोटी सी कुंजी जोड़ दी, यहाँ धारा नियंत्रक वगैरह 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 सारी चीज ज्वाइंट कर दी। करंट यहाँ से निकला तो मैंने कहा ये करंट अमीटर में से गुजरना चाहिए, और अमीटर में से गुजरना चाहिए, जिस चीज़ में से हम गुजरना चाहते हैं वहाँ रुकावट कम होनी चाहिए, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध हमने 0 माना, कम माना। मतलब बहुत बढ़िया चला भाई। यहाँ से करंट, यहाँ आप याद करो वो लेक्चर कि अमीटर, वोल्टमीटर, सॉरी वोल्टमीटर और उसमें विभवमापी में क्या हो रहा है, वोल्टमीटर विभवमापी में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। तो मैंने कहा था विभवमापी श्रेष्ठ है क्योंकि वोल्टमीटर चोरी करता है। एक्चुअल में तो पूरा करंट यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से। मतलब वोल्टमीटर में हो गए करंट बिल्कुल ना गुजरे। और बिल्कुल करंट कब नहीं गुजरेगा, आप कब सड़क पर चलना पसंद नहीं करोगे, जब भयंकर गड्ढे होंगे, खतरनाक गड्ढे होंगे। मतलब रुकावट कितनी होगी, इनफाइनाइट। पर इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उच्च होता है। क्या होता है बच्चों, उच्च। कोई ये पूछे कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप कहोगे उच्च। और कोई ये कहे कि भाई साहब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपका जवाब होगा अनंत होता है भाई साहब, अनंत। और ये अनंत का प्रतीक है, सब जानते हैं आप ना। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, उच्च एक तरीके से। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अमीटर वोल्टमीटर में तुलना भी तो कर रहे होंगे। अमीटर क्या नापता है, धारा। वोल्टमीटर क्या नापता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। अब वो इंपॉर्टेंट बात आ गई। मैंने कहा था कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं। जरा चर्चा को यहां बढ़ाऊं बच्चों कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलें। आप देखिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत यानी कि ज्यादा है, और जब प्रतिरोध ज्यादा करना हो तो मैं यूज करूंगा श्रेणी क्रम। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम कौन सा क्रम काम में लेंगे, श्रेणी क्रम। प्रतिरोध उच्च चाहिए, इसका मतलब जो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा वो कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब श्रेणी क्रम में उच्च जोड़ूं कि निम्न जोड़ूं, सोचो। धारामापी का प्रतिरोध 50 मान लो
और आपने श्रेणी क्रम में एक जोड़ा तो 50 और 1 51 ही तो हुआ, पर श्रेणी क्रम में उच्च जोड़ दूं, जैसे 10,000 जोड़ दिया तो 10,000 50 बहुत हैवी हो गया। आपको जितना हैवी हो उतना बढ़िया है। मेरी बात है, आप ध्यान सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धारा मापी को कहां बदलना है बच्चों? वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए सोचिए क्या करना होगा। धारा मापी को जब अमीटर में बदला था तो मैंने समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ा था, और अब मैं धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना चाह रहा हूं। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अच्छे से बात समझ में आई क्या नहीं आई? पर लॉजिकली देखना, रटने में तो आई जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। देखो, जब आपने अमीटर में बदला धारा मापी को, जब आपने अमीटर में बदला तो समांतर में अल्प, और जब आप वोल्ट मीटर में बदल रहे हो तो ऐसे सोचना कि यार वोल्ट मीटर में बदलना है मतलब प्रतिरोध बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम यूज करूंगा, और श्रेणी क्रम में छोटा मोटा जोड़ूंगा तो छोटा मोटा बढ़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए मैंने उच्च मान का प्रतिरोध काम में लिया। याद रखें, श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर दूसरों के बीच में विभवांतर नापता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। और धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ध्यान से देखना कैसे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ, इसका प्रतिरोध हमने G लिया, और उसके श्रेणी क्रम में ये वाला प्रतिरोध, इसका नाम है प्रतिरोध है R। उच्च मतलब हाई बोले तो H। तो जो प्रतिरोध जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है आपने? RH। अभी समांतर में अल्प जोड़ा था, शंट नाम दिया था, S प्रतीक बन गया था। और ये हाई रेजिस्टेंस है, उच्च प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस बोले तो R और हाई बोले तो H, इसलिए जो टोटल इसका बड़ा प्रतीक बन जाता है वो बन जाता है RH। अब सोचिए, इसमें करंट, अब भैया बाईपास तो है ही नहीं है। जब बाईपास था तो आप कुल करंट, जैसे पिछली बार मैंने केस पढ़ाया, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया। G पैरेलल में आपने जोड़ा S, तो कितने करंट लिया? कोई दिक्कत नहीं है, बाईपास है I, तो इसमें हो गया कितना गया? IG, बचा कुचा इसमें हो गया I माइनस IG। फिर मैंने कहा दोनों समांतर क्रम में है, तो शंट का वोल्टेज बराबर गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, B बराबर IR लगाया, तो I माइनस IG इंटू G, सॉरी S, और इसका IG इंटू G, और यहां से हमने S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। समझ में आया? अब की बार मैं क्या कर रहा हूं? धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध मतलब मैं RH जोड़ रहा हूं। बच्चों, यहां से जो करंट आएगा अब की बार IG ही आ सकता है। IG ही क्यों आ सकता है? क्योंकि भाई जो भी करंट है वो सब G में होके गुजरेगा ना, शहर में होके गाड़ियां जाएंगी, तो जितनी G की कैपेसिटी है उतना ही तो ये करंट ले सकता है। और G की कैपेसिटी यानी कि पूर्ण विक्षेप के लिए कितना करंट चाहिए इसको? IG, तो इसमें होके कितना करंट गुजरेगा? IG। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सोचिए ध्यान से। यहां से विभवांतर की बात कर, वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं तो विभव की बात करूंगा। ओम का नियम पढ़ाया आपने, V बराबर IR, तो टोटल वोल्टेज बराबर V बराबर करंट कितना है इसमें? IG, और इनटू में R रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बताओगे आप मुझे। अगर R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2। R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2। बच्चों, G और RH श्रेणी क्रम में है, G और RH अगर श्रेणी क्रम में है तो इस ब्रांच का कुल प्रतिरोध होगा G प्लस RH। G प्लस RH। नहीं आई बात समझ में? अरे वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं ना, इसलिए ओ B लिया, B बराबर IR है ये प्रतिरोध, इसलिए V इज इक्वल टू करंट कितना है? IG, रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस RH। तो बच्चों आपको तो RH निकालना है, तो RH निकालो। IG भाई साहब नीचे आ गए, तो B अपॉन IG
इज इक्वल टू जी प्लस आर एच, और आपको तो आर एच चाहिए ना, तो जो हाई रेजिस्टेंस है उसका सूत्र क्या बन गया, बी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, ये आर एच का सूत्र बन गया। संट का सूत्र क्या बना था, संट का सूत्र क्या बना था बच्चों, क्या बना था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। देखो दो सूत्र हैं, हो सके तो सूत्र भी याद कर लेना, बाकी लॉजिक से कराऊंगा मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा। जब मुझे संट चाहिए था एस, तो एस का सूत्र तो है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है संट। और हाई रेजिस्टेंस का सूत्र है वी अपॉन आई जी माइनस जी। ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ जाने चाहिए। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। फटाफट देख लें, वोल्ट मीटर मेरे साथ रिवाइज कर लो यार। अमीटर क्या नापता है, धारा। वोल्ट मीटर क्या नापता है, दो सिरों के बीच का विभवांतर। अमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। संट की वैल्यू है एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, और जो आर एच जोड़ा है उसकी वैल्यू है वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। सारी बात जैसे मुझे याद है उस तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर, नोट करें भाई, चलो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, ठीक है। चलिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने ना। आगे बढ़े, फिर हमने अमीटर का परिपथ चित्र पढ़ा था, अब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। साफ कर दो इसको तो। अब हम पढ़ेंगे क्या, वोल्ट मीटर का नामांकित आलेख, आरेख कह दो, एक ही बात है वो तो। अब हमें वोल्ट मीटर का चित्र बनाना है। पहले हमने अमीटर का बनाया था, तो वही बात आ गई भैया कि धारा मापी से बनाया है, तो पहले धारा मापी बनाएंगे। धारा मापी दो प्रकार का है, निलंबित, कीलकित। पर मैंने कहा हम जो लेबोरेटरी में काम लेते हैं वो कीलकित काम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर यानी कि कीलकित कुंडली धारा मापी डिजाइन करना होगा। तो करते हैं बच्चों, आइए साथ मिलकर। सबसे पहले हम एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लेंगे। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाएगी। इसके अंदर एक नरम लोहे का क्रोड रखा होगा, साथ में बना लीजिए भले से। इस आयताकार कुंडली को दो अवतलाकार शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड N और S के मध्य रखा जाता है। कुंडली के दोनों सिरे फास्फर ब्रॉन्ज के पतले और लंबे तारों द्वारा दृढ़ आधार से बंधे रहते हैं। इन पर विपरीत क्रम में दो स्प्रिंग लगी रहती है, जिनका संबंध टर्मिनल T1 और T2 से होता है। यहां तक कहानी समझ में आई। एक हल्की अचुंबकीय धातु का बना हुआ एक संकेतक लगा होता है, जो कुंडली के घूमने पर वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। अरे यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, तीसरी बार बना रहा हूं। अब बच्चों बात करें कि हमें इसे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो श्रेणी क्रम, पहले समांतर में जोड़ा दो, एक सिरा यहां और एक सिरा यहां। श्रेणी क्रम में लाइन बाय लाइन, इसमें जोड़ दो चाहे इसमें जोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये लो, कहाँ जोड़ूं यार, कहीं भी जोड़ ले, यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ जोड़ूंगा, ठीक है। ये लो, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया RH। तो एक सिरा तो ये हो जाएगा, फिर इसका तार, ये तार है एक तरीके से ना, ऐसे दिखाते हैं। और एक सिरा यहाँ कनेक्ट है, खत्म, कुछ नहीं है, हो गया, फिनिश। जब अमीटर चाहिए था तो S इस तरीके से जोड़ा, और वोल्ट मीटर चाहिए तो हाई रेजिस्टेंस RH एक लाइन में जोड़ दिया। नामांकित कर दीजिए भाई साहब। ये तो है साहब आपका वृत्ताकार
पैमाना, ये है आपका संकेतक, ये हैं आपके अवतलाकार, चुंबकीय ध्रुवखंड, ये है आपकी आयताकार कुंडली, ये है भाई आपका नरम लोहे का क्रोड, ये उच्च प्रतिरोध हो ही गया। ये फास्फर ब्रोंज का पतला व लंबा तार, और ये है भाई हमारा, अरे वही पुरानी बातें सब, कुछ भी नया नहीं है भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो हेडिंग हो जाती हैं भैया यहाँ पर आकर के। कौन कौन सी? पहली तो अमीटर, और जो दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी है वो है वोल्ट मीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? अच्छा, तो आज की इस वीडियो को भले यहीं स्टॉप कर दें, क्वेश्चन भी करा सकते हैं एक आध दिन के ऊपर, है ना? आप खुद करें, 2 4 5 किताब में से ढूंढ कर क्वेश्चन में एक साथ लूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल कन्फर्म आता है, तो मैं बहुत ढंग से न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वैसे इसके। जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं देखना है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो में यहीं रोकते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। बच्चों, कोरोना इस समय अपने चरम पर है, ठीक है ना? घर में रहें भाई, सेफ रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, ठीक है ना? अपने घर परिवार में जितने बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करें, ठीक है? बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू बच्चों, ठीक है?